नमस्कार दोस्तों, हमारे डीजी सेवा यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल की सेवा आप अपने केंद्र के माध्यम से अपने नागरिकों को दे सकते हैं। इसके लिए आपको इस पोर्टल को एक्टिवेट करना होगा। साथ ही आपको वेट करने के लिए सीएससी ग्रामीण ई स्टोर से एक वेट मशीन लेनी होगी। इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको 15% का इंस्टेंट कमीशन मिलता है, यानी कि अगर आप 100 रुपये की पार्सल बुकिंग करते हैं तो आपके वॉलेट से मात्र 85 रुपीज़ का डिडक्शन होगा। इस पोर्टल का एक्टिवेशन किस प्रकार से करना है, देन हमें इस पे वर्क किस प्रकार से करना है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। इस पोर्टल के एक्टिवेशन के लिए सबसे पहले आपको DACmitracscCloud.in पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। कंटिन्यू विथ कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी डिजिटल सेवा कनेक्ट आईडी और पासवर्ड डालना है। कैप्चा इंटर करके साइन इन बटन पे क्लिक कर देना है। साइन इन बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी आईडी को किसी पोस्ट ऑफिस से मैप करना होता है। यहाँ पर आपको अपना एरिया पिन कोड डालना है और जैसे ही आप अपना पिन कोड डालेंगे तो कुछ इस तरह से कुछ पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है आपके, जो दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको बीओ को सेलेक्ट नहीं करना है। ये ध्यान देना है कि आपको बीओ को सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके पार्सल की स्कैनिंग की सुविधा नहीं होती है। तो आप पिन कोड डालने के बाद SOHO को ही सेलेक्ट करेंगे, आपको बीओ बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने अपना पिन कोड डाला और इसके बाद जो भी हमें सेलेक्ट करना होगा, और आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से चेंज करने के बाद जैसे हमने माधवगढ़ SO, इस तरह से एरिया पिन कोड डालने के बाद SO को सेलेक्ट किया और यहाँ पर फैसिलिटी कोड आ जाता है। इसके बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारी ये आईडी उस पोस्ट ऑफिस या फैसिलिटी पे मैप कर दी जाती है और अप्रूवल के बाद हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो बुकिंग पार्सल के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर बुकिंग का ऑप्शन देता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये बुकिंग वाला डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इस डैशबोर्ड पे हम अपनी बुकिंग की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर सेक्शन दिया होता है सेंड फ्रॉम और सेंड टू। सेंड फ्रॉम में जो पार्सल को सेंड करता है उसका नेम हमें डालना होता है। देन हमें एरिया पिन कोड डालना है। उसके बाद जैसे ही हम एरिया पिन कोड डालेंगे तो ये उसका स्टेट और सिटी और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। जैसे कि हमने ये एरिया पिन कोड डाला भोपाल का, तो यहाँ पर भोपाल यानी MP का स्टेट और सिटी आ गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेंडर का मोबाइल नंबर डालना होता है। यहाँ पर OTP मैंडेटरी है, अतः जब भी हम पार्सल बुक करेंगे तो वो नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो हमें मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP जनरेट करना होगा और उस OTP को सबमिट करना होगा, तभी हम आगे इस पार्सल को बुक कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सेंडर की ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन दिया है। आप इसे ऑप्शनल रख सकते हैं, इसके बिना भी हमारा पार्सल बुक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंडर है उसका फुल एड्रेस डालना होगा। जैसे कि आपने पिन कोड पहले से ही इंटर कर दिया है तो यहाँ पर आप सिर्फ कंप्लीट एड्रेस डालेंगे और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड को यहाँ पर आपको फिल नहीं करना होगा। इसके बाद इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर हमारे पार्सल को डिलीवर करना है, सेंड टू वाला। तो यहाँ पर हमें रिसीवर का नेम डालना है और उसके बाद उसका एरिया पिन कोड डालना है जहाँ पर हमारा पार्सल डिलीवर होना है। जैसे कि हमने यहाँ पर MP के रीवा सिटी का एरिया पिन कोड डाला और पिन कोड डालने के बाद ही आप देखेंगे कि थोड़ी देर ये लोडिंग का समय लेगा और स्टेट और सिटी ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर एक रिसीवर मोबाइल नंबर है, यानी कि जहाँ हमें अपने पार्सल को डिलीवर करना है वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारे पास ये नहीं है, जैसे कि अगर लैंडलाइन का नंबर है तो ये लैंडलाइन नंबर नहीं लेता है, तो इसके लिए आप सेंडर का मोबाइल नंबर भी इंटर कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको या फुल एड्रेस में जहाँ पर पार्सल डिलीवर करना है उसका सारा एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद आपको आर्टिकल डिटेल पे चले जाना है। यहाँ पर हमारे पास दो सुविधाएं, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड।
तो आप जिस माध्यम से डाक या अपने पार्सल को भेजना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट 35 किलो तक भेज सकते हैं, साथ ही रजिस्टर्ड डाक आप 20 केजी तक सेंड कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर रजिस्टर्ड पार्सल सेलेक्ट करते हैं तो हमें अपना पार्सल का पूरा डायमेंशन फिल करना होता है, जैसे कि वेट, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये ठीक तरह से हमें मेजर करके ही डालना होगा। अगर हम सिर्फ वेट डाल के बुकिंग या कैलकुलेट टैरिफ पे क्लिक करेंगे तो ये एक एरर मैसेज देगा। ठीक इसी तरह अगर हम पार्सल को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना चाहते हैं तो हम सिर्फ यहाँ पर वेट डालेंगे और कैलकुलेट टैरिफ पे क्लिक करेंगे तो उसके वेट के अनुसार उसका अमाउंट आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपको अपने पार्सल का जो ये अमाउंट है उसे पे करना है, जिसे आप अपने CSC के वॉलेट से उसका पासवर्ड और वॉलेट पिन डाल के कर सकते हैं। पे करने के बाद आपको कुछ इस तरह से बुकिंग वाला जो पोर्टल है उसका रिव्यू देखने को मिल जाता है। सेंडर और रिसिपिएंट की पूरी डिटेल मिल जाती है। यहाँ से आपको राइट साइड ऊपर देखेंगे तो ये एक मार्क है, यहाँ से आप अपनी बुकिंग की रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी बुकिंग की रिसिप्ट PDF के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। इसके 2 पार्ट होते हैं। लेफ़्ट वाला पार्ट आप देखेंगे, ये हमें अपने पार्सल के एनवलप या जो भी पार्सल का आपकी पैकिंग होगी उसके ऊपर पेस्ट करना होता है, जिसमें बारकोड होता है। तो इसे आप बुक करके पेस्ट करेंगे, बेहतर होगा आप इसे स्टिकर पेपर पे निकालें। और जो राइट साइड वाला जो हिस्सा है ये आपके कस्टमर की इनवॉइस है, इसे आपको अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर देना है, जिससे फ्यूचर में अगर वो अपने पार्सल की ट्रैकिंग करना चाहे तो उस रिसिप्ट को लाके ट्रैक कर सकता है। इसके बाद आप रिपोर्ट में जाएंगे तो आपने जितने भी पार्सल बुक किए हैं उसकी डिटेल आपको दिख जाती है। यहाँ पर कहाँ आपने बुक किया और उसका स्टेटस, साथ ही उसका टैरिफ अमाउंट आपको यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ से आप अपने ट्रैकिंग डिटेल में आर्टिकल का जो नंबर है उसे कॉपी करके और ट्रैकिंग डिटेल में जाके उसको पेस्ट करके सबमिट करेंगे तो आप अपने पार्सल की ट्रैवल हिस्ट्री को देख सकते हैं, उसका स्टेटस पता कर सकते हैं और उसका स्टेटस अपने कस्टमर को भी बता सकते हैं। होम पेज पे आप जब जाते हैं तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि आपने जितनी भी अपने आर्टिकल की बुकिंग की है वो दिख जाता है और आज की डेट में आपने कितना बुकिंग किया और टोटल अमाउंट आपने कितना बुक किया वो देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने VLE की प्रोफाइल देख सकते हैं, आप अपनी खुद की जानकारी, अपना फैसिलिटी कोड देख सकते हैं। तो इस सर्विस को यूज करते समय कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आपको जो फैसिलिटी कोड है वो डिस्क्रिप्शन में ठीक तरह से भरना है, क्योंकि ये अनएडिटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता है। और आपको BO को सेलेक्ट नहीं करना है अपने फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन में। आपको प्रिंट रिसीप्ट को जनरेट करना है और प्रिंट करना है और अपने कस्टमर को हैंड ओवर करना है। और ध्यान देना है कि जब आप पार्सल बुक कर रहे हो तो स्पीड पोस्ट की जो मैक्सिमम वेट है, वेट लिमिट वो 35 केजी तक है। आपको 35 केजी से अधिक का पार्सल स्पीड पोस्ट में बुक नहीं करना है। ठीक इसी प्रकार से आपको जो रजिस्टर्ड पार्सल है वो 20 केजी से अधिक का पार्सल बुक नहीं करना है। बैटरी ऑपरेटिंग जो आर्टिकल हैं वो आपको पार्सल में बुक नहीं करना। और फ्रेगाइल आइटम यानी कि जो टूटने वाली चीज़ें हैं जैसे ग्लास वेयर्स है तो इन्हें भी आपको बुक नहीं करना है। साथ ही जो भी आप आइटम या आर्टिकल बुक करते हैं उस पार्सल को आपको अपने लिंक पोस्ट ऑफिस में सेम डे ही पहुंचाना होगा और उन्हें स्कैन करवाना होगा और ये पार्सल VLE को ही पोस्ट ऑफिस तक ले जाना होगा। सेम डे में अगर आप डिलीवरी नहीं करते हैं तो इंडिया पोस्ट आप पर पेनाल्टी भी लगा सकता है। तो इस तरह से आप इस सर्विस को एक्टिवेट करके अपनी पार्सल बुकिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं और कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना मत भूलें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।